दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 ऑल शिफ्ट का चलिए फटाफट आप सभी कट ऑफ देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, तो स्टूडेंट दो तरह का, एक स्टूडेंट ऐसे है जो हवाई वाले हैं, जिसको ये लग रहा है कि मेरा एग्जाम में 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन सही है, लेकिन रियल स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए, कट ऑफ में भारी गिरावट होने जा रहा है, क्या कुछ रहने वाला हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आपकी परीक्षा किस डेट में हुई है, 7 तारीख, 11 तारीख, 18, 21, 25 किस डेट में हुई है, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। और आपके जिला में कैसे क्या क्वेश्चन का लेवल था, इजी था या फिर हार्ड, फटाफट आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी कट ऑफ हर एक चीज़ के बारे में देखिए। ये जो हवाई वाले स्टूडेंट है, ये देखिएगा हर एग्जाम में ऐसा ही रहता है, यही बोलेंगे कि मेरा 70 सही है, 75 सही है। इससे होता है क्या है कि रियल स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरा तो 50-55 ही सही है, फिर मेरा रिजल्ट कैसे होगा। और देखिए रियल में क्या होता है कि ये जो हवाई वाले स्टूडेंट है, इसका कट ऑफ जो है ना 70, 75, 40 भी सही नहीं रहता है उसका। तो बोलने से क्या होता है, मेन है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितना क्या बना है, उस अनुसार रिजल्ट मेन है। तो चलिए फटाफट आप सभी एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में देखिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा तो दो तरह के पैटर्न में क्वेश्चन है, एक तो हो गया इजी, दूसरा हो गया हार्ड। तीसरा देखिएगा यहाँ पर मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके शिफ्ट में इजी पूछा गया या फिर हार्ड, और किस डेट में आपकी परीक्षा हुई है, 7, 11, 18, जिस भी डेट में आपकी परीक्षा हुई है, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा दरोगा में दो बार रिजल्ट हुआ है। और देखिए दरोगा एग्जाम में क्या होता है कि कट ऑफ भी जारी किया जाता है। तो जो भी आप लोगों को पिछले एग्जाम और का कट ऑफ बताया, उसी अनुसार कट ऑफ गया था, ये नहीं कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था। तो यानी हमेशा हम आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी साथ में तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और साथ में आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर लेवल के अभी सामने आपको एग्जाम देना है, तो उसकी तैयारी भी आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो फटाफट आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी कटअप के बारे में देखिए कटअप जो है ना बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड है। पहला चीज़ देखिएगा, इस बार अच्छा खासा स्टूडेंट एग्जाम को छोड़ रहे हैं। देखिए छोड़ने का बहुत सारा रीजन है, एक तो है कि एग्जाम सख्ती तरीके से हो रही है, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं तो वो एग्जाम दे ही नहीं रहे, यही सोच रहे मेरा तो होगा ही नहीं, ये सब भरोसे में थे कि आंसर मिल जाएगा ये सब, तो फिर हम रिजल्ट ले लेंगे। ऐसा देखिएगा इस बार CSBC की ओर से इतनी सख्ती के पश्चात परीक्षा ली जा रही है, बिहार में इतनी सख्ती से कोई भी परीक्षा नहीं ली जा रही है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर ये हुआ। और दूसरा चीज़ देखिएगा क्वेश्चन का लेवल, इस बार क्या हुआ है दोस्तों कि सभी जिला में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन पूरी तरीके से चेंज ही है, ये नहीं है कि मिक्स है, अलग अलग सबका क्वेश्चन पेपर अलग आ रहा है। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन लेवल देखिएगा तो कुछ शिफ्ट में ये था कि आसान भी आप नहीं कर सकते, यहाँ पर आगे हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज़ देखिएगा सीट एपीआर में देखिए ये हो रहा है कि स्टूडेंट लगभग 65 से 67% यानी 70% से भी कम स्टूडेंट एग्जाम में एपीआर हो रहे हैं। तो फॉर्म फिलअप जो है 18 लाख जो आंकड़ा है, इससे आपको डरना नहीं है। ये 18 लाख देखिएगा ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, कोई भी वैकेंसी आती है इसमें देखिएगा लाखों में फॉर्म फिलअप कर देते हैं। यही आप एसएससी का आंकड़ा देखिएगा, उसमें 50 लाख 55 लाख, रेलवे में देखिएगा पहले 1-1 करोड़ तक फॉर्म फिलअप होता था। तो उन सब चीज़ों से कुछ खास ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस पे देखिएगा अभी जो रिजल्ट जारी किया जाएगा दोस्तों, तो इसमें क्या है निगेटिव, तो देखिए निगेटिव का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। इसलिए स्टूडेंट देखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं 80-85 क्या यहाँ पर 100 स्टूडेंट क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि निगेटिव है नहीं। तो देखिए निगेटिव नहीं रहने के कारण से यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन बन गया और बाकी अगर आप 50 को तुक्का भी लगेगा, तो इसमें 8-10 सही हो ही जाता है। इतना ये रेशियो, बस ये है कि आप किसी एक ऑप्शन को रंग दीजिए। और देखिएगा तो अगर आप 30-40 में भी एक ऑप्शन को रंगिएगा तो फिर 7-8 इस तरह से ही। तो यानी देखिएगा तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसका स्कोर जो आ रहा है हार्ड वाले एग्जाम में 50-55, देखिए 55 प्लस वाले तो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझिए। आगे चलिए कट ऑफ हर एक चीज़ को लेकर क्लियर करने वाले। दूसरा देखिए रियल स्टूडेंट, तो रियल स्टूडेंट के बारे में शुरू में भी आप लोगों को बताए थे। देखिए रियल स्टूडेंट को, ये जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मेरा 70 सही है, 75 सही है, ऐसे इन सभी चीज़ों पर आपको नहीं पढ़ना है। दरोगा हर एग्जाम में देखिएगा ऐसे स्टूडेंट भरे भरे रहते हैं, 80-85 मेरा 90 बन के आया। और देखिएगा तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस वाले पूछे जाते हैं, तो 90 आप सर्च करके भी नहीं बना पाइएगा 2 घंटा में, लेकिन स्टूडेंट यही मैसेज करेंगे। तो इन सभी चीज़ों पर आपको नहीं पढ़ना है। रियल स्टूडेंट का जो स्कोर है दोस्तों 50, 55, 60 यही है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है जिसकी बहुत अच्छी साइंस ये सब की तैयारी थी, ये 60, 62, 65 तक बनाए हैं। और ये है कि अगर मीडियम तैयारी वालों का 55 बना है, और इधर अगर आपका ठीक ठाक तैयारी था तो 50, यानी देखिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50 जो है ये आपके लिए खराब स्कोर नहीं है, अच्छा स्कोर है। यहाँ पर देखिए इस बार जो रिजल्ट दिया जाएगा दोस्तों, परसेंटाइल में रिजल्ट दिया जाएगा। तो देखिए परसेंटाइल का एक अपना अलग फंडा होता है, तो परसेंटाइल में इस बार रिजल्ट आने वाला है। तो परसेंटाइल के कारण से क्या होगा कि यहाँ पर आसान भाषा में अगर आप परसेंटाइल को समझना चाहते हैं तो सीधा सा समझिए कि CSBC की ओर से बहुत सारे शिफ्ट में परीक्षा ली जा रही है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर शिफ्ट वाइज अलग अलग तरीके से रिजल्ट दिया जाएगा। यानी जैसे आपकी परीक्षा अगर 7 अगस्त को हुई है, तो क्या होगा कि उस शिफ्ट में जितने भी टॉपर स्टूडेंट है, यानी टॉप से कैटेगरी वाइज जिस अनुसार रिजल्ट देना है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए तैयार किया जाएगा।
देखिए यहाँ पर एक झलक आप सभी परसेंटाइल का देख सकते हैं। परसेंटाइल में इसी तरह से कटअप 96 पॉइंट, ये 6 डिजिट तक इस तरह से कटअप होता है। ये देखिएगा बिहार के एग्जाम का ही है, बिहार एसएससी का कटअप है। तो देखिए बिहार एसएससी में पहले से परसेंटाइल वाला नियम लागू है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी कैटेगरी वाइज सामान्य का हो गया, फिर इसके बाद बीसी कैटेगरी का है, इसके बाद देखिएगा ईबीसी कैटेगरी का है, ईबीसी कैटेगरी में महिला, अलग अलग सबका यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो इसी तरह से परसेंटाइल में कटअप जारी किया जाता है। और देखिए दोस्तों आपके लिए सबसे मेन है ना, देखिए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, अगर आप सरकारी नौकरी जॉब के प्रति सीरियस है, अभी दोस्तों आपको इससे बेहतर मौका नहीं होगा। यही चीज़ आपको 2 साल 3 साल 5 साल बाद पता चलेगा। इसका रीज़न ये है कि देखिएगा तो अगले 8-10 साल तक बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो देखिए बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट लेना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिएगा बिहार पुलिस वैसे भी लॉ लेवल का एग्जाम है। अगर आप मीडियम में तैयारी करके देते हैं ऐसे ही रिजल्ट हो जाता है। लेकिन आपके लिए जरूरी है बिहार एसएससी का रिजल्ट लेना। बिहार एसएससी में देखिए जितने भी दरोगा वाले हैं, बीपीएससी वाले हैं, हर कोई इस एग्जाम को देने वाले हैं, क्योंकि इसमें देखिएगा क्वेश्चन का जो भी जॉब है फुली ऑफिशियल कामकाज वाला जॉब है, आपको फुली कामकाज रहने वाला है, सैलरी पावर हर एक चीज़ अच्छा है। बिहार पुलिस में क्या है कि फील्ड वर्क से रिलेटेड है, तो अभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भले आपका बेरोजगारी मिट जाएगा, लेकिन यही 1-2 साल के बाद लगेगा कि बिहार एसएससी की वैकेंसी कब आएगी सर जी बताइए, क्योंकि उसमें आ जाएंगे तो फिर अस्थायी कामकाज सब कुछ फुली ऑफिशियल वाला हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अभी से आप सभी फुल प्रिपरेशन कीजिए, और हम आप लोगों को यूट्यूब पर हर एक चीज़ तैयारी सब कुछ करवाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट। इसलिए आप सभी अभी का भी चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और कौन कौन बिहार एसएससी की तैयारी करना चाहते, कौन कौन प्रैक्टिस सेट देना चाहते, कमेंट कीजिए। अगर आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करते हैं तो हमें भी लगता है कि स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड है, तो बिल्कुल करवाना चाहिए। इसलिए आप सभी अधिक से अधिक मैसेज कीजिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपके लिए एक और ऑप्शन है बिहार एसएससी इंटर लेवल, इसलिए इसको आपको मौका हाथ से जाने नहीं देना है। सीबीटी वाला पैटर्न लागू हो गया, तो आप सभी को लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है, और फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों 21,391 में इस बार देखिएगा इतना सीट है कि पहले इतने पदों पर वैकेंसी ही आती थी। पिछली बार 8415 पदों पर वैकेंसी आई थी, इस बार देखिएगा 8556 सीधा सीधा देखिएगा जनरल कैटेगरी में ही सीट है। तो आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर 21,391 टोटल सीट है। 21,391 का 5 गुना यानी 1,06,995, यानी 1,07,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा। तो ये अपने आप में देखिएगा बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस कारण से देखिए कटअप बहुत हाई नहीं जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो एग्जाम में अपियर हुए, लगभग 10 लाख प्लस स्टूडेंट अपियर हुए। आपका जो मेन कंपटीशन है दोस्तों 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट के बीच में, यही 3 लाख स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं जो रेगुलर रूप से तैयारी करते, चाहे घर पे रहकर तैयारी करते यूट्यूब के माध्यम से, या फिर सेल्फ स्टडी, या फिर पटना में आप कहीं भी रह के तैयारी करते, यही सिर्फ आपका कंपटीशन वाला स्टूडेंट है। अब देखिए जो भी 3 लाख पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसके बीच में से 1 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा, और 1 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा। इस कारण से देखिएगा रिजल्ट बहुत अधिक आ रहा है, इसलिए कट ऑफ को लेकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिएगा जब एग्जाम शुरू हुआ था उसी समय आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, आपका जो भी बन रहा है रिवीजन करके अच्छे से जाइए। टॉप बैच तो जो आप लोगों को वन लाइनर प्रोवाइड करवाए थे, ये भी देखिएगा एग्जाम में बहुत हेल्प किया, और बाकी टॉपिक वाइज हर एक चीज़ का वीडियो नोट्स ये सब तो सब कुछ आप लोगों को एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा ही दिए थे। तो देखिएगा जो भी स्टूडेंट एग्जाम देखा है सबका यही है कि सर जी मेरा अच्छा एग्जाम है। अच्छा एग्जाम देखिए इस बार इसी को कहा जाएगा जिसका स्कोर 60+ है। आप अपने आप में समझिए कि मेरा बहुत अच्छा एग्जाम गया है। चलिए दोस्तों अब कटअप की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कटअप जो है ना 2 क्राइटेरिया रहने वाला है। पहला, अगर आपके शिफ्ट में आसान क्वेश्चन आया है तो उस कंडीशन में जो आपका कटअप रहने वाला है 65। अगर आपके शिफ्ट में टफ क्वेश्चन आया, टफ का मतलब हार्ड, तो उस कंडीशन में कटअप जो रहने वाला है 55। अब देखिए किसी शिफ्ट में क्या होगा, किसी 1-2 मार्क्स कम पर रिजल्ट हो जाएगा, किसी शिफ्ट में क्या होगा 1-2 अधिक पर होगा। परसेंटाइल में दिया जाएगा इसलिए आपको मार्क्स का पता नहीं चलेगा, लेकिन आंकड़ा यही रहने वाला है क्वेश्चन की 50-55 पर आपका रिजल्ट होने जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज सबका यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितना क्या कटअप रहने वाला है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें दोस्तों, देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर 55 जो क्राइटेरिया रख रहे हैं उसके लिए अगर आपके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, और 65 उसके लिए है कि अगर आपके शिफ्ट में आसान क्वेश्चन पूछा गया। अब आप सोचिएगा कि मेरा आसान कैसे पता चलेगा, तो सीधा सा आप समझिए अगर आपके शिफ्ट में 60-65 ऐसे क्वेश्चन था जो आप पढ़ के गए थे, उससे रिलेटेड पूछा गया था, तो आप अपने आप को आसान समझिए, यानी आपको लगभग 65 स्कोर करना पड़ेगा, यानी 60+ आपको हर हाल में स्कोर होना चाहिए। और देखिए अगर आपके शिफ्ट में 50-55 ऐसे क्वेश्चन था जो आप पढ़े थे, बाकी 40-45 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कभी देखे ही नहीं थे, तो इसको आप अपने आप में समझिए कि ये हार्ड शिफ्ट आपका था, यानी आउट ऑफ सिलेबस वाला इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस कंडीशन में क्या है कि स्टूडेंट को कितना बनेगा, तो देखिए यहाँ पर अगर 50 क्वेश्चन पूछा गया जो आप पढ़े उससे रिलेटेड, और 50 यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये 50 जो भी आप पढ़े उसमें से आपका 40 सही होगा, और 50 वाले इधर जो है इसमें से आपका 8-10 सही कुछ ऑप्शन से भी आप बना लीजिएगा। इस तरह से देखिएगा स्कोर जो है ना 55 के अप्रॉक्स में चला जाता है जनरल कैटेगरी के लिए, तो उस अनुसार आपका रिजल्ट के लिए, तो यानी जनरल कैटेगरी के लिए हार्ड की बात करें तो 55 हो गया, आसान वालों की बात करें 65। देखिए 1-2 मार्क्स कम भी है तो भी आप तैयारी कीजिए फिजिकल की। इसके बाद बीसी की बात करें, देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है बीसी और जनरल में, तो 52 से लेकर के 62 यानी 3 मार्क्स का हो गया।
ईबीसी की बात करें, ये जो भी है बॉयज़ का कटअप है 50 से लेकर के 60 हो गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में जो कटअप रहने वाला 48 से लेकर के 58 हो गया। इसके बाद एसटी कैटेगरी में बिहार में हाई ही कटअप जाता है, 50 से लेकर के 60 रहने वाला है, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फीमेल के लिए। तो फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 45 से लेकर के 55। 45 उसके लिए जिसके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आया है, अगर आपके शिफ्ट में आसान आया है तो उस कंडीशन में 55। अब देखिए आप में से कुछ ऐसे होंगे जिसका 43, 44, 45 क्वेश्चन सही होगा, तो क्या फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल आपको करनी चाहिए, इसलिए कि देखिए ये आप लोगों को मैक्सिमम बता रहे हैं, इससे हो सकता है 2-3 मार्क्स कम पर ही रिजल्ट हो जाए, फिर उसमें आप नहीं तैयारी कीजिएगा तो क्या होगा कि फिर आपका समय कम मिलेगा, फिर आप बेहतरीन नहीं कर पाइएगा। और देखिए आप सभी बिहार एसएससी में भी जम के लग जाइए, क्योंकि बिहार एसएससी की देखिएगा अगले 8-10 साल तक वैकेंसी नहीं आने वाली। इसमें सीटों की संख्या दोस्तों 17 से 18 हज़ार बढ़ने जा रहा है। यानी आप देखिएगा तो अगर अभी से अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो बिहार एसएससी इंटर लेवल में आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसमें ना तो फिजिकल देना है ना कुछ पोस्ट देखिएगा ऐसी है जिसमें टाइपिंग है, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी में टाइपिंग कुछ नहीं देना है, बस 2 एग्जाम निकाले उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए मौका आपको हाथ से जाने नहीं देना है। फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हर एक चीज़ करवाने वाले हैं, तो आप सभी फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ये जो भी कटअप था अभी गर्ल्स की यहाँ पर देखिएगा तो 45 से 55 का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया, ये जनरल कैटेगरी के लिए हो गया। बीसी की बात करें तो 42 से लेकर के 52 हो गया। इसके बाद बात करते हैं ईबीसी। ईबीसी में देखिए 38 से लेकर के यहाँ पर 45। ईबीसी में ज़्यादा आपको हाई कटअप देखने को नहीं मिलेगा, 38 से 45 हो गया। ऐसी कैटेगरी की बात करें तो 35 से लेकर के यहाँ पर 42। देखिए ऐसी में क्या हो सकता है कि मिनिमम पर भी रिजल्ट आपका हो सकता है। कुछ शिफ्ट में अगर हार्ड क्वेश्चन पूछा गया तो उस कंडीशन में आपका 30% मिनिमम वाला कंडीशन है, उस पर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 40 से लेकर के 45, तो ये कटअप हो गया। उस अनुसार अगर आपका मार्क्स है तो आप सभी नेक्स्ट चरण में अब लग जाइए, अगले चरण यानी फिजिकल में लग जाइए। अब आपका अगला चरण फिजिकल है, रिजल्ट आएगा, इसके बाद फिजिकल लिया जाएगा और मेरिट लिस्ट आपका फिजिकल में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। अब देखिए अब आगे क्या आपको करना है, तो देखिए अभी आपके सामने बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा, तो उसमें आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए। अगर आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल में रिजल्ट हो जाता है तो आपका पूरे लैब सेट हो जाएगा और हम आप लोगों को बिहार एसएससी की फुल तैयारी भी करवाने वाले हैं। फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।